So welcome back to AS Group. My name is Amir and I'm your host for today's quiz. उम्मीद करता हूँ आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था I'll be there at exactly 8 o'clock in the evening, तो लीजिए हाजिर हूँ फिर से आपके साथ नए 15 क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सीधे देखेंगे आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस क्विज का। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following input and output device converts sounds into electrical energy? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है स्कैनर एंड ऑप्शन डी है OCR। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए आंसर को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है माइक्रोफोन। जी हाँ, माइक्रोफोन क्या करता है, जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारा जो साउंड होता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस भी है और ये साउंड क्रिएटर भी है। चलिए देखते हैं आज की इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following device is used in applications like computer ad design? कर इनमें दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है ऐसा एप्लीकेशन जो कि कंप्यूटर में एड डिजाइन्स के लिए यूज किया जाता है? प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर या इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के डिजाइनिंग पर्पस पे कंप्यूटर में ऐड किया जाता है ताकि डिजाइन्स को बनाया जा सके 3D फॉर्म में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है प्लॉटर। जी हाँ, प्लॉटर्स का बेसिकली काम होता है डिजाइनिंग पर्पस पे। ये प्रिंटर की तरीके ही होता है बट बेसिकली इसका काम डिजाइन्स के लिए, कैडिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। चलिए देखते हैं आज की इस क्विज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन नाउ। फायरफॉक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फायरफॉक्स दिए हुए ऑप्शन में से किससे संबंध रखता है? ब्राउजर से, ऐप से, स्प्रेडशीट से या सॉफ्टवेयर से? फायरफॉक्स इनमें से क्या है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है और आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ब्राउज़र। फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउज़र है जिसकी सहायता से आप वेब कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फायरफॉक्स, क्रोम, UC वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं बट ये कुछ पॉपुलर है। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी फिजिकली टच्ड? कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं कहलाता है डेटा, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर? उस हिस्से को हम क्या कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं? तो आपका जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है हार्डवेयर। जी हाँ, कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिनको आप छू सकते हैं फिजिकली रूप से उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। इनमें आपके इनपुट डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, सिस्टम यूनिट्स आते हैं। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो इंटरनल एवं एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल वो वाले जो बॉक्स के अंदर होते हैं जो आपको बाहर से नहीं दिखाई देंगे, आपको उसके लिए बॉक्स को खोलना पड़ेगा। और एक्सटर्नल्स वो होते हैं जो बाहर से आप अटैच करते हो, इनको हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is equals to 2 GB?
दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो 2 गीगाबाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 मेगाबाइट, 20,480 किलोबाइट, 2048 मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। सवाल था 2 गीगाबाइट इनमें से किसके बराबर है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो सही जवाब होगा 2048 मेगाबाइट। अगर हम गीगाबाइट की बात करते हैं तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। उसी को डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 2048 मेगाबाइट, जो कि बराबर हो जाएगा आपके 2 गीगाबाइट के। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। रिमूवल ऑफ एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। कोई एक प्रोग्राम है, कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ एरर्स थे, जब उसको हम रन करते हैं, अगर आप उन एरर्स को ठीक करते हैं तो इस प्रोसेस को, ठीक करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रबल शूटिंग, एरर हैंडलिंग, डीबगिंग या पैचिंग। तो आपके हिसाब से अगर कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ एरर थे, उनको ठीक किया जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा डीबगिंग। जी हाँ, डीबगिंग इज राइट आंसर। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कोई कंपोनेंट खराब है फिजिकली तो आप उसको ठीक करते हैं, वो ट्रबल शूटिंग कहलाता है। एरर हैंडलिंग, ये आपका बेसिकली कोई कोड लिखा है आपने, उसमें कोई एरर आ रहा है तो उसको हैंडल करना एरर हैंडलिंग कहलाता है। पैचिंग का मतलब होता है जो, जैसे कई बार हम लोग एप्लीकेशंस को पैच करते हैं तो लाइसेंस वाइसेंस मांगना बंद कर देता है आपका। पैचिंग तो मतलब कुल मिलाकर उसको एक प्रकार से सॉफ्टवेयर को क्रैश करना होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा डीबगिंग कहते किसे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कोबोल? कोबोल दिए हुए ऑप्शंस में से किस प्रकार की लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सेकेंड जेन लैंग्वेज, एंड इनमें से कोई नहीं। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा हाई लेवल लैंग्वेज। कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू गो टू द डेस्कटॉप? मान लीजिए कुछ भी आपने ओपन करके रखा है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, 3 4 5 एप्लीकेशन आपने एक साथ खोल रखे हैं। अब एकदम से आपको दोबारा से डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना है, एक साथ सबको मिनिमाइज करके। तो अब उसके लिए कौन सी शॉर्टकट के यूज करेंगे एक साथ सारे मिनिमाइज हो जाएं? ऑप्शन ए है विंडोज की दबा के रखेंगे और फिर ई दबाएंगे, विंडोज की दबा के रखेंगे फिर सी दबाएंगे, विंडोज की दबा के रखेंगे फिर डी दबाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप विंडो पे जाना है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा विंडोज की दबा के रखें और डी दबा दें। खुद भी ट्राई करिएगा, जब भी कभी आपको लैब करने का मौका मिले तो अपने कीबोर्ड से विंडोज दबा के रखिए और डी दबाइए। ऑटोमेटिक जितने भी एप्लीकेशन खुले होंगे सारे एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगे आपके। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच शॉर्टकट की यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट a selected object without
कह रहा है कोई भी चीज़ अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है। अब परमानेंटली का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली होता ये है कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, किसी में भी अगर कोई चीज़ डिलीट करेंगे तो पहले वो जाता है रिसाइकिल बिन पे, फिर अगर आप रिसाइकिल बिन से भी हटा देंगे तो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। सवाल ये है कि आप नहीं चाहते कि वो डेटा रिसाइकिल बिन पे जाए, आप जैसे डिलीट करें वो बिल्कुल आपके सिस्टम से डिलीट हो जाए। तो अब उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल दबा के रखेंगे, फिर डिलीट दबाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंड डिलीट दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और फिर डिलीट बटन दबा देंगे। ये इनमें से कोई नहीं। आपको डेटा को परमानेंटली डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे? आपका जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब था शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके सर्वर से, आपके कंप्यूटर सिस्टम से, वो रिसाइकिल बिन पे नहीं जाएगा। अगर आप शिफ्ट दबाए बिना डायरेक्टली डिलीट दबाओगे तो पहले वो जाएगा रिसाइकिल बिन पे, और रिसाइकिल बिन को जब आप क्लीन करेंगे तो वहां से गायब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following device uses printed text as input? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो कहीं पे कोई टेक्स्ट है जो कि प्रिंटेड है उसको इनपुट के रूप में यूज कर सकता है? टेक्स्ट है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कुल मिला के एक पेपर में कुछ है लिखा हुआ। तो इसमें पूछा गया है आपको कौन सी डिवाइसेस है जो उसको इनपुट के रूप में यूज कर सकती हैं पेपर में लिखे हुए कंटेंट को? OCR, ऑप्टिकल कोड रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसके बाद आपका आएगा MICR, मैं बता चुका हूं इसका फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कहीं पे प्रिंटेड फॉर्म में कोई डेटा लिखा हुआ है। अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि इसका आंसर वाकई में कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे को लिखा गया टेक्स्ट के रूप में। ठीक है, टेक्स्ट के रूप में लिखा गया है। ऊपर के दो ऑप्शन है OCR, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कोड रीडर। नीचे जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका MICR है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और चौथा आपसे कह रहा है कि सभी को आप यूज कर सकते हैं। तो पहले आप जवाब सेंड करिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। वैसे मैं अगर अपना ओपिनियन रखूं, पहली चीज OMR एंड OCR ऑप्टिकल फॉर्म में होंगे तो पेपर में तो प्रिंट नहीं हो सकते। लिखा हुआ है डिवाइस यूजेस प्रिंटेड टेक्स्ट, जो चीज़ें प्रिंटेड है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वो पेपर में प्रिंटेड है या कहीं कहीं पे प्रिंटेड है। हो सकता है कि ऑप्टिकल फॉर्म में भी प्रिंटेड हो। तो इनमें से क्या सही होगा फिर? तो फिर तो मैं कहूँगा तीनों हो जाएंगे आपके, यानी चारों, ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, अगर कहीं पे कोई चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है, उसको आप इनपुट के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो OCR भी कर लेता है, OMR भी कर लेता है और MICR भी कर लेता है। सभी क्या करते हैं, जो डेटा अवेलेबल है हार्ड कॉपी में एक प्रकार से कह सकते हैं आप, उसको ये डिटेक्ट कर लेगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following memory reads and writes data is allowed simultaneously? कह रहा है कौन सा है इनमें से जो डेटा को रीडिंग और राइटिंग बराबर ही इक्वली अलाउड है, करता भी है? वो है कौन सा? EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ROM रीड ओनली मेमोरी। तो यानी डेटा रीडिंग एंड राइटिंग एक ही समय पे पॉसिबल है, अलाउड है उसके लिए। तो कौन सा है इनमें से? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो PROM में रोम लगा है, रीड ओनली मेमोरी, तो राइटिंग प्रोसेस नहीं होगी। CD-ROM में भी रोम लगा है, रीडिंग प्रोसेस होगी, राइटिंग नहीं होगी। और रोम में तो है ही है। इसका मतलब एक ही इसका सही जवाब था, वो है RAM। बाकी तीनों रोम लगा हुआ है तो मतलब सिर्फ रीडिंग तो हो सकती है बट राइटिंग अलाउड नहीं होगी। और क्वेश्चन में दोनों पूछ रहा है आपसे, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। ठीक है, तो ये आपका RAM पे आ जाएगा। चलिए बढ़ते आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is an option of word processor?
वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं? गूगल डॉक्यूमेंट्स का, MS वर्ड का, लिब्रे ऑफिस राइटर का, या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब था ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, जैसे आप गूगल शीट्स यूज़ करते हैं MS एक्सेल की तरीके चलता है, वैसे ही अगर आप गूगल डॉक यूज़ करेंगे तो MS वर्ड की तरीके चलेगा। वर्ड और गूगल डॉक ऑलमोस्ट एक है, एक को गूगल ने डेवलप किया है, एक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। तीसरा है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, तो ये भी राइटिंग का ही काम करता है। तीनों के तीनों आपके वर्ड प्रोसेसिंग पे चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सिस्टम रीबूट? आपके कंप्यूटर को आपको रीस्टार्ट करना है, रीबूट करना है, तो आप किसका यूज करेंगे? कंट्रोल और दबाएंगे, रीबूट हो जाएगा। कंट्रोल एंड ऑल्ट दबाएंगे, आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा। विंडोज की दबा के रखेंगे फिर और दबाएंगे तो आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा। या फिर कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट दबाएंगे और आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर को आपको करना है रीस्टार्ट और उसका बताना है आपको शॉर्टकट। चलिए अपना टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट। जी हाँ, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड ऑल्ट एंड डिलीट दबाएंगे तो आपसे पूछेगा आपको रीस्टार्ट करना है, रीबूट या शट डाउन करना है या स्लीप मोड पे भेजना है। तो ये इसका शॉर्टकट है आपके कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने का। चलिए फिर बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? आपको ना पता हो तो बता दूं, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आप एक्स स्क्वायर लिखते हो तो एक्स लिखने के बाद आप ऊपर 2 लिखते हो, उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। बॉटम में चला जाएगा तो ये सबस्क्रिप्ट कहलाएगा, जैसे H2O में 2 होता है। सवाल ये आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो आप शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एंड पी का, कंट्रोल पी का, कंट्रोल शिफ्ट बी का, या शिफ्ट एंड बी का? आपको सुपरस्क्रिप्ट यूज करना है, उसके लिए आपको शॉर्टकट बताना है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल शिफ्ट एंड पी। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट और पी की सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट में, स्प्रेडशीट में एवं स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस में आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सेव, प्रिंट एंड क्लोज कमांड्स आर अवेलेबल इन विच मेन्यू? सेव ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन और क्लोज ऑप्शन आपके एप्लीकेशन की किस टैब या किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट टैब में, टूल्स टैब में, फाइल टैब में, या फॉर्मेट टैब में? तो ऑप्शन था सेव, प्रिंट एंड क्लोज कहाँ पे होता है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत हुई होगी अगर आपने एक बार भी वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट कभी ओपन किया हो तो फाइल टैब के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फाइल को सेव करना, फाइल्स को प्रिंट कराना एवं क्लोज करना। सही जवाब था फाइल टैब। ये सारे ऑप्शंस आपको फाइल टैब में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आज के 15 क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। ये क्विज नंबर 35 थी, यानी 35वीं। उम्मीद करता हूं आपने इन क्विजेस के पहले की क्विजेस को भी कंप्लीट किया होगा। कंप्यूटर सीख रहे होंगे और आपको सीखने में मजा भी आ रहा होगा। तो अगली क्विज के लिए जो एग्जाम होना है उसके लिए फॉर्म्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं।
अगर आप चाहें तो आप उसमें फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में कोई दिक्कत आएगी अपने क्लास टीचर से बात कर सकते हैं। अगर हमारे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और अगर आप पढ़ते नहीं हैं, इवन आप इच्छा रखते हैं कि आप भी पेपर देंगे, तो उसके लिए फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट पे अपना नाम लिख कर आप सेंड कर सकते हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्विज ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।